बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स। आज हमारे एसीसीए की जो है ओरिएंटेशन क्लास है। तो इससे पहले कि हम ये ओरिएंटेशन का बाकायदा आगाज करें, थोड़ा सा एक मुझे छोटा सा बैकग्राउंड चाहिए होगा कि जो मेरे पास ऑनलाइन में जो असदुल्ला, अशमल और फराज जो बैठे हुए हैं, जरा क्विकली आप थोड़ा सा मुझे अपना एक एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो है बैकग्राउंड जरा बताएंगे कि आप लोगों का क्या है। असदुल्ला, अशमल और फराज, जरा टाइप करके कि आप लोगों ने अभी तक क्या चीज। इंटर प्री मेडिकल फराज ने कहा, और असद आपका, अशमल इंटर प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग इंटर, ठीक है अशमल, सेम एज फराज। असद और फराज दोनों जो है प्री मेडिकल। अमान आपने इंटर कॉमर्स करा, आपने प्री मेडिकल के। तो वहाँ पर प्री मेडिकल के तीन चार बच्चे हो गए, इन प्री इंजीनियरिंग का भी हो गया। सिर्फ एक गो थ्रू सुनने के लिए। अच्छा, आपको जैसे कि पता है कि ये आपकी एक ओवरऑल एक इंटरनेशनल जो है एक वर्ल्ड रैंकिंग के अंदर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एक आपकी क्वालिफिकेशन है, दैट इज एसीसीए। और ये मेनली जो है एसोसिएट सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट की आपको जो है एक ये सर्टिफिकेट प्रोग्राम है। इसके अंदर अगर आप इंटर से स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको जो है, गौर से सुनिएगा सारे स्टूडेंट जरा सा, आपको ये सबसे पहले AFD, ये एक एसोसिएट फंडामेंटल जो है डिप्लोमा जो है, ये आपको स्टार्ट करना होगा। और इसमें इन्होंने, एसीसी ने, इसमें आपके पास एक FA1 का पेपर और एक आपके पास MA1 का पेपर जो है, हम सबसे पहले इसमें इंशाल्लाह इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे। यानी दो पेपर्स जो है हम ये स्टार्ट में लेंगे। FA1, जिसका पेपर का जो नाम है, दैट बिलोंग्स टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और एक जो है आपके पास जो MA1 है, वो बिलोंग्स टू आपके पास कॉस्ट अकाउंटिंग, और यू कैन से दैट द मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आवाज क्लियर है सारे स्टूडेंट्स को? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और द सेकंड वन इज कॉस्ट अकाउंटिंग, और यू कैन से दैट मैनेजमेंट अकाउंटिंग। दोनों में क्या फर्क है वो तो हम बाद में डिस्कस करेंगे इन डिटेल। ये आपको बताता चलूं कि दोनों पेपर्स जो आप, जो हमने स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, तो ये दोनों पेपर्स आपके CBE पेपर्स हैं। ये क्या कहलाते हैं? CBE। किसी को पता है CBE स्टैंड फॉर? CBE, इट इज कॉल्ड कंप्यूटर बेस एग्जाम। कौन से? कंप्यूटर ऑनलाइन पेपर होते हैं बच्चों, ये ऑन डिमांड पेपर होते हैं। सर इसका क्या मतलब है ऑन डिमांड पेपर का सर? ऑन डिमांड पेपर होते हैं जब आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाए, जब आप एलिजिबल समझे, इधर से किसी भी ACC ने कुछ इंस्टीट्यूट्स के ऊपर जो है उनके पास ये समझने परमिशन दी हुई कि वो उधर ACC के पेपर्स कंडक्ट करवाते हैं, तो वो ऑन डिमांड पेपर होते हैं। लेकिन एक स्टूडेंट का यूजुअली सवाल आता है कि सर ये जो हमारे पास जो दोनों पेपर्स हैं, दैट इज FA1 और MA1, जो दोनों पेपर्स हैं, ये तकरीबन कितने आवर्स की हमारी पढ़ाई है? तो याद रखिएगा, एक नॉर्मल एवरेज बच्चा 60 to 70 आवर्स की प्रिपरेशन होती है। कितने? 60 to 70 आवर्स की प्रिपरेशन होती है। और हमारी प्रैक्टिस में अल्हम्दुलिल्लाह ये दोनों पेपर्स आपके 3 महीने के अंदर तैयार हो जाते हैं। ये दोनों पेपर्स हम लोग अगर पढ़ें तो आराम से एक नॉर्मल स्टूडेंट जो है इसको 3 मंथ्स में, 3 मंथ्स के अंदर प्रिपेयर कर लेता है, और चौथे महीने में इसकी फिर वो पेपर दे देता है। जब चाहो, हर वक्त, हर रोज डेट आई भी होती है, कहीं पे भी कराची की किसी भी इंस्टीट्यूट में जाके आप पेपर दे सकते हो। रही बात कि पाउंड का रेट जो है फ्लक्चुएट होता रहता है, तो जो प्रेवलेंट प्राइसेस चल रही होगी उसके लिहाज से कभी रेट कम हो जाता है, कभी रेट ज्यादा हो जाता है। तो वो पेपर की जो है फीस होती है। आपके पास ACC की सबसे पहले आपको जो है रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। तो आपको एक ACC का रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा।
देखो असदुल्ला, अगर तुम टू बी वेरी फ्रैंक अगर मुझसे पूछो कि विच वन इज बेस्ट फॉर सी एंड ACCA, तो अगर मैं इसका जवाब दूं तो असदुल्ला मैं एक वन लाइन में ये देता हूँ कि ये एक वर्ल्ड वर्ल्ड यू कह लो कि रिकग्नाइज एक आपके पास क्वालिफिकेशन है, जो तकरीबन मेरे ख्याल से 189 कंट्रीज के अंदर कंडक्ट की जाती है। इतनी ज्यादा वर्ल्ड वाइड आप यूं कह लो कि एक ये इसका जो सबसे बड़ा जो एडवांटेज है। और आजकल हर बच्चे का क्या ख्वाहिश है, जरा तुम बताओ, पाकिस्तान से अब्रॉड जाने का। सच्ची और साफ बात अगर बात की जाए, अब हम के इंशाल्लाह अच्छे हालात हो जाएंगे, अल्लाह करे अच्छे हालात हो जाए, तो हमें इधर भी जॉब मिल सकती है। लेकिन हम कोई ऐसी क्वालिफिकेशन ओप करें जिसका स्कोप हमारा अब्रॉड भी हो। ये याद रखिएगा कि हमारे यहाँ जो CA और ACC के अंदर सबसे बड़ा जो डिफरेंस है सुदला, वो ये है कि CA के अंदर आपको आर्टिकल्स करना कंपलसरी होती है। जब तक आप आर्टिकल्स कंप्लीट नहीं करते हो, तो जब तक आप जो है फाइनल के पेपर्स नहीं देते हो, या यूं कह लो कि आप CA क्वालिफाइड नहीं हो सकते हो। और ACC के अंदर ये कोई भी चीज ऐसी कोई प्री रिक्वेस्ट नहीं है, कोई चीज मैंडेटरी नहीं है। आप सारे पेपर्स एक साथ दे दो, इसके बाद फुल फ्लैश आप अपनी जॉब पे लग सकते हो। वैसे यूजुअली स्टूडेंट जो है, अभी आपको मैं इसके डिटेल में और भी बात बताऊंगा, यानी कि सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि बहुत ही कम ड्यूरेशन के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ये क्वालिफिकेशन आप कंप्लीट आउट कर सकते हो। स्टूडेंट्स कहते हैं सर कितने साल में ये हम जो है AC से क्वालिफाइड हो सकते हैं। तो अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, अगर बहुत शार्प हो माशाल्लाह, अल्लाह ताला से एक गॉड गिफ्टेड इंटेलिजेंट हो, तो मैंने तो 2 साल और सवा 2 साल के अंदर भी बच्चों को करते हुए देखा है पूरा AC से क्वालिफाइड। और सबसे बड़ी बात जो तुम कहूं कि मैंने अभी शुरू में आपकी क्वालिफिकेशन इसीलिए पूछी कि अगर आप मैट्रिक करके भी आते हो तो आप AC से स्टार्ट कर सकते हो। अगर मैट्रिक में कोई ऐसा स्टूडेंट हो तो वो 2 साल भी आपके बच जाते हैं, यानी एक मैट्रिक क्लास का बच्चा भी इसको स्टार्ट कर सकता है। कैन वी डू CA आफ्टर ACCA और वाइस वर्सा? बिल्कुल कर सकते हैं सर। यू हैव सम एग्जेम्पशंस। और आपको जो है, जब आपने ACCA कर लिया, तो आप जो है फिर CA से जो है इसकी एग्जेम्पशन क्लेम करोगे। देखते हैं कि वो ICAP आपको कितनी रजिस्ट्री जो है इसके ऊपर एग्जेम्पशन देता है। और अगर CA पहले कर लेते हो और इसके बाद जो है ACCA, लेकिन दोनों को एक साथ नहीं चला सकते, दोनों इतनी मुश्किल क्वालिफिकेशन है, यानी कि इतनी इजी भी नहीं है, जस्ट लाइक अ BB और आपके आप कहेंगे जैसे कोई मास्टर्स के प्रोग्राम कर लो। लेकिन एक और चीज मैं देख रहा हूँ कि मैंने अपनी कैरियर के अंदर आई हैव बीन टीचिंग सिंस लास्ट 25 ईयर्स, 25 साल से मैं ये ACC में पढ़ा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और एक नाम है, अभी रिसेंटली लास्ट सैटरडे को, अल्लाह का एक करोड़ एहसान है कि एक स्टूडेंट का वर्ल्ड टॉप आया, यानी 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए। यानी बहुत बड़ी बात है, 100 आउट ऑफ 100 कह रहा हूँ। यानी 50 MCQs हैं जो पेपर है, उसके 94 96 तो आ रहे थे। गॉड गिफ्टेड बच्चा है, लेकिन हमारी सुपरविजन में करते जा रहे तो बहुत ही चहीता बच्चा है हमारा। लेकिन 100 आउट ऑफ 100 एक बात ही अलग है, एक अचीवमेंट है। उसका नाम ACC की लिस्ट में आएगा, ACC की वेबसाइट पे उसकी पिक्चर आएगी। कितनी बड़ी बात है कि एक पूरी ग्लोबल रिकग्नाइज क्वालिफिकेशन के अंदर जो है आपकी उसकी प्लेटफॉर्म के ऊपर आपकी तस्वीर आ रही है। तो ये सारी चीजें होती हैं ट्रस्ट के ऊपर। तो असदुल्ला, यू गॉट माई पॉइंट कि आप इसको ये कर सकते हो। लेकिन मैं इधर ये कहूंगा कि CA एक लॉन्ग लास्टिंग, स्टूडेंट्स हमसे सवाल पूछते हैं सर CA कितने साल में होता है, तो तकरीबन 6 से 7 साल का अरसा चाहिए। और ये उससे बहुत हाफ जो है टाइम के अंदर जो है आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। वर्ल्ड वाइड रिकग्नाइज आपके क्वालिफिकेशन है। मिडिल ईस्ट में भी इतनी ज्यादा इसका स्कोप है अल्हम्दुलिल्लाह। आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली बंदा बढ़ता है। लेकिन सबसे पहली बात शर्त क्या है कि आप क्वालिफाइड होने चाहिए। सबसे बड़ी बात क्या है, ग्रेजुअली आप बढ़ते हो तो डेफिनेटली, लेकिन आपको एक साथ तो इसके अपॉर्चुनिटीज के अंदर
डेफिनेटली बहुत आगे स्कोप है। मैं आपको रेकमेंड करूंगा, सीए एक बहुत लॉन्ग जर्नी है, और साथ साथ फिर आपकी लक भी होनी चाहिए। एसीसीए के अंदर मैंने जो अपना पर्सनल ओपिनियन है, जो बच्चा पढ़ता है, जो बच्चा परफॉर्म करता है, मैंने 110% उसको पास होते हुए देखा है। मैंने आज तक कभी ऑपोजिट रिजल्ट बाखुदा नहीं देखा है एसीसीए में। हाँ, मैं बार बार कह रहा हूं, इसलिए कि मैं सीए भी पढ़ाता हूं और एसीसीए भी पढ़ाता हूं। सीए के अंदर एक मिस्ट्री हो जाती है कि अब कभी कभार हमारा बच्चा बहुत ही अट्रैक्टिव हमसे बातें कर रहा होता है, सब कुछ कर रहा होता है, और अचानक जब उसका रिजल्ट आता है, हमें ऐसा लगता है कि यार ये तो पक्का पास होगा, सीए के लिहाज से बात कर रहा हूँ। और जब आके वो कहता है कि सर मेरा पेपर रह गया, तो हम खुद भी इस पे कासिर होते हैं बात करने पे कि यार कैसे रह गया पेपर तुम्हारा। ये थोड़ा सा एक इसके अंदर जो मैं समझता हूँ इसका, लेकिन ऐसे भी हैं बच्चे जो सीए भी फर्स्ट टाइम में वन गो में करते हैं, ऐसी बात नहीं है। ये सारी डेडिकेशन की बात है, कमिटमेंट की बात है। आपने इतना आज तक अपने इंटर में नहीं पढ़ा होगा जितना हम 3 महीने में पढ़ लेंगे, मैं भी इतना बता दूं तुम्हें। आपको पढ़ाई का सही वे पता चलेगा, हाउ टू टीच, हाउ टू रीड, हाउ टू इंटरेक्ट। मैं कह रहा हूं पूरी 18 साल की एज होगी तुम्हारी, तुमने इतना डेडिकेशन और इतना प्रॉम्प्ट नहीं पढ़ा होगा जितना 3 महीनों में ये 2 पेपर में तुम पढ़ लोगे। और तुम्हें शायद पता चलेगा अरे पढ़ाई ये होती है। अच्छा जी, अशमल आप जरा बताएं क्या है अशमल। एनी क्वेश्चन फराज, इफ यू हैव एनी क्वायरी, कोई सवाल हो बच्चे। समझ में आ रहा है जो अभी तक बताया है? तो ये 2 पेपर्स जो हैं वो आपका, एक आपके पास कॉस्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग है और एक आपके पास कॉस्ट अकाउंटिंग। जब ये दोनों आप कंप्लीट आउट कर लोगे, जी, हर वक्त, हर महीने हो सकती है, जिस वक्त चाहें उस वक्त आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन का जो है, मेरे ख्याल से अजमल, उसका जो आपका रजिस्ट्रेशन का जो नंबर होता है, एसीसी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो 3 या 4 दिन के अंदर आ जाता है। ईमेल आ जाती है, आपका पोर्टल ऑन हो जाता है, और फिर आप जो है पेपर दे सकते हो। जी जी, इनरोलमेंट, ये जो रजिस्ट्रेशन का मतलब इनरोलमेंट ही है अजमल। तो क्या है, जब आप प्रिपरेशन पूरी कर लो, तो जैसे आपकी प्रिपरेशन करीब हो, यानी अब आप समझ रहे हैं कि बस अब मैं 1 महीने के अंदर अंदर पेपर दे दूंगा, या 15 दिन के अंदर मेरी तैयारी पूरी हो गई, अब मैं पेपर दे दूंगा, तो अब आप जो है उस वक्त आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा। नहीं आई बात समझ में? होता सर मुझे एक हफ्ता में या 2 हफ्ते में। हाँ, तो आराम से हो सकती है। जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाए, आप नेक्स्ट डे ही पेपर दे सकते हो। सर ये एक के पेपर कितने माह बाद होते हैं इनका साइकिल? जिस वक्त भी देना चाहो, हर वक्त होते हैं। यही तो मैं कह रहा हूं, जिस वक्त आपकी प्रिपरेशन पूरी हो जाए, ऑन डिमांड पेपर्स कहते हैं इसको। आपको अपना प्लान टाइट रखना है कि मैं 3 महीने में इसको पूरा कर दूंगा, और चौथे महीने में पेपर दे दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, अब ये फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये आपका अक्टूबर का मंथ चल रहा है, आपने कहा नवंबर के मंथ में मुझे पेपर देना है। इधर तक भी ये नवंबर के फर्स्ट वीक में देना है, सेकंड वीक में, डिफरेंट इंस्टीट्यूट है, सबके पास डेट आ रही होती है। ब्रिटिश काउंसिल इसको कंडक्ट करता है, एक हफ्ते किसी इंस्टीट्यूट में आती है, एक हफ्ते किसी और इंस्टीट्यूट में आती है। उस दिन भी आप पीर को चाहो, मंगल को चाहो, बुध को चाहो, जुमेरात को चाहो, जिस दिन चाहो वो आपकी डेट हो जाएगी। आज ही मिली तो कल दे दोगे, कल नहीं मिली तो परसों तो मिल ही जाएगी। आप मेरी बात समझे? इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये भी है कि बच्चा बड़ा रिलैक्स हो जाता है, अरे जब चाहे जब दे देंगे। तो ना वो उसकी प्रिपरेशन पूरी होती है, ना वो पेपर देता है। इधर चाहिए बच्चा जो फुली आपका जो है, आप यूं कह लें कि आपके पास डेडिकेटेड हो, कमिटमेंट वाला हो कि 3 महीने में हमें करना है, टारगेट अपनी साइड से करना है। पूरा टारगेट अपना अचीव करना है, पूरा टारगेट आपको बनाना है, प्लान आपका होना चाहिए, एग्जीक्यूट आपको करना है। जब भी तो एज मिल जाती है सीए से।
एक बच्चा था, आपको एक बात कह रहा हूँ, अभी तो मैं खैर और बातें आपको बताऊंगा इसके अंदर। उस बच्चे ने माशाल्लाह माशाल्लाह, गॉड गिफ्टेड ऐसे भी बच्चे मिले, 7 महीने में एएफडी कर दिया। अब आप बोलेंगे सर क्या आप लंबी लंबी फेंक रहे हैं इधर बैठे बैठे। कितने पेपर है? 7 पेपर है एएफडी के। 7 महीने में 7 पेपर दे दिए। मैं तो खुद परेशान हो गया। लेकिन चलो, बस उसको पेपर निकालने दे, किसी में 60 ला रहा है, किसी में 70 ला रहा है, बोले सर पास हो रहे हो सब एक ही मर्तबा दिया। हाँ, करा हुआ था, ए लेवल्स किया हुआ था। अच्छा मजे की बात, ए लेवल्स वालों को कुछ एग्जामेशन मिलती है शुरू के पेपर्स की, FA1 समथिंग। उसने एग्जामेशन नहीं ली। तेज था। बोलते नहीं, मैं पेपर दूंगा। भाई क्यों देगा, क्यों टाइम पैसे जाया कर रहे हैं जब एग्जामेशन मिल रही है तो। बोल रहा है ताकि जरा यूज टू हो जाऊं कि पेपर किस तरह के आते हैं, जरा फेमिलियर हो जाऊं। आज अलहमदुल्ला यूके के अंदर बैठा हुआ है, क्वालिफाइड हो गया है। अब ये जो एक बात कही, आपका नाम भूल गया मैं। ठीक है। मुजीब। कि सर वो प्लानिंग अपनी है, एग्जीक्यूट हमें करना है, टारगेट रखना है, इसमें आप पूरे हो, सुबह और जल्दी उठना है, आज ये पेपर, आज ये इतना चैप्टर करने हैं, आज ये करना है, आज टेस्ट करने हैं, आज मॉक करने हैं, आज इसको पक्का करना है। अगर इसमें आप पूरे फुली वेल इक्विप्ड हो तो तुम अल्हम्दुलिल्लाह कर लोगे। कोई बीच में कोई राह नहीं है, कोई बीच में रुकावट ही नहीं है। तो ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, ऑन डिमांड पेपर होते हैं, 60 to 70 आवर्स, 3 महीने में आराम से हो जाते हैं। मैं तो बोल रहा हूँ, एक लड़के ने कहा सर अगर 60 घंटे कंटिन्यूस पढ़ ले तो मतलब खत्म हो जाएगा। बोला सर 1 घंटे, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। बोला सर 24 और 24 48, और 24 तो क्या 3 दिन में पूरा हो जाएगा? फिर नसें भी तो फट जाएंगी, मतलब इतना मुश्किल तो नहीं पढ़ सकते। उसको अगर आप तोड़ तोड़ के पढ़े, यानी एक जो है चैप्टर FA1 का किया, एक चैप्टर MA1 का करा, फिर दूसरा उसका, फिर दूसरा, जिस तरह से वो तो आपको हम जिस तरह से पढ़ाएंगे तो आपको इस सीक्वेंस से आराम से अल्हम्दुलिल्लाह 3 महीनों में हमारी ये दोनों पेपर प्रिपेयर्ड हो जाते हैं। और चौथे महीने में इजीली, और कभी कभार ऐसे बच्चे मिलते हैं सर थोड़ा सा तेज जल्दी करवा दें, यानी कि हम तीसरे महीने में पेपर दे दें। उनका कहना होता है 3 महीने में हम फिनिश कर लें, और चौथे महीने में हम 2 पेपर और उठा लें। अच्छा एक और बात, FA1 और MA1 दो पेपर्स के नाम थे। जब इंशाल्लाह इंशाल्लाह तुम्हारे ये दोनों पेपर क्लियर हो जाएंगे तो फिर तुम आओगे FA2, MA2। दो और पेपरों के नाम क्या है? FA2 एंड MA2। ये भी सर एपी क्लियर। सब ये अभी AFD चल रहा है, अभी जो बात हो रही है, ये अभी मैं जो बात कर रहा हूं, मुझे वो सारी मैं AFD से रिलेटेड बच्चे बात कर रहा हूं। अब इसमें जरा देखने की वाली बात है, ये दोनों पेपर हैं। सर ये FA2 क्या है? कितना इंपॉर्टेंट, यही जो ऊपर फाइनेंशियल अकाउंटिंग पड़ी है उसका एडवांस है। जो ऊपर फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ के आया उसी का एडवांस है। और जो ये MA1 है, इसका एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग, और यू कैन से दैट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये MA1 का एडवांस है बच्चे। एक और बुराई है, जब तुमने FA1 और MA1 में अच्छा परफॉर्म नहीं करा होगा तो डेफिनेटली MA2 तुम्हें अच्छा समझ में नहीं आ रहा होगा। तुमने FA1 MA1 में जान ही नहीं लगाई तो जाहिर सी बात है ये मुश्किल ही लगेगा। FA2 MA2 कोई नई बात थोड़ी है। इसकी भी सर क्या है प्रिपरेशन, 60 to 70 आवर्स, 3 मंथ्स, और चौथे महीने में पेपर। कुछ समझ आ रही है बात? अच्छा एक और बात, 100 मार्क्स का पेपर होता है। ये सारे पेपर्स 100 मार्क्स के हैं। मजे की बात, 50 MCQs या फिल इन द ब्लैंक्स दोनों मिक्स होके आएंगे। 50 से ज्यादा नहीं होंगे। जब 50 है और 100 नंबर का पेपर है तो हर एक कितने मार्क्स का हुआ? वेरी गुड, इतना मैथ्स तो आता है ना। फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकती हैं,
कैलकुलेशन वाले सवाल भी आ सकते हैं, सिर्फ टेक्स्ट भी करना होगा। 50 एमसीक्यूज आएंगे या फिल इन द ब्लैंक, दोनों मिक्स है, यानी दोनों मिक्स आएंगे। और हर एक एमसीक्यू जो है, ताकि बच्चे को याद रहे कि वो 2 मार्क्स का है, तो इस तरह से आपके पास वो 100 मार्क्स बन जाते हैं मेरा बेटा। हाँ, एसीसी ने जो पासिंग क्राइटेरिया रखा है वो आपका 50% है। कितना है? यानी आंधी आए, तूफान आए, जलजला आए, 25 एमसीक्यूज तो सही करने हैं। 25 एमसीक्यूज या फिल इन द ब्लैंक्स तो गिल्ली बचाने के लिए, बोल्ड होने से बचाने के लिए हमें किसी हाल में 25, इसका कतई अल्लाह ना करे ये मतलब है कि 25 सिर्फ करने हैं, अब करने तो हमें 100 में 100 है, लेकिन 25 तो बिल्कुल परफेक्ट कर रहे हैं। 2 मार्क्स का पेपर, 2 आवर्स का पेपर होता है, 2 घंटे टाइम पीरियड होता है। सर एक सब्जेक्ट की कितनी अटेम्प्ट होती है, मतलब एक बंदा है जितनी मरतबा चाहो, अल्लाह ना करे बस बोलो, इंशाल्लाह पहली मरतबा में करेंगे, ये बोलने की जरूरत ही नहीं है कितनी टाइम है, लेकिन है अनलिमिटेड है जी। लेकिन हमें फर्स्ट अटेम्प्ट में करना है इंशाल्लाह। अच्छा, इसके लिए भी 50% पासिंग क्राइटेरिया है। तो सो कॉल्ड हमने अल्हम्दुलिल्लाह 4 पेपर एएफडी के कर लिए, FA1 MA1, FA2 MA2। सुनते जाना जरा, बड़े मजेदार चीज है, अगर समझना चाहो तो तुम्हें पूरा एसी से समझ में आ जाएगा, इतना कॉन्फिडेंटली कह रहा हूँ। अशमल, फराज, आप लोग मेरे साथ हैं? तो गौर से सुन रहे हो? जरा ये प्लीज बता दो जरा। और इसके बाद आपने इसकी रजिस्ट्रेशन भी, हम सारा प्रोसेस बता देंगे जब पेपर, अब पहले तो पढ़ना है, सब हो जाएगा। और जिस वक्त चाहोगे उस वक्त पेपर दे दोगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 4 पेपर क्लियर हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे आप बोल सकते हो यार मेरे एसीसी के 4 पेपर निकल गए। फिर हम स्टार्ट करेंगे इसके जो बाकी, फिर वो 3 पेपर एक साथ स्टार्ट होते हैं, F1, F2, F3। ये कोई रूम्स के नाम नहीं है, ये पेपर्स के नाम है। ये एसीसी में, जैसे बोले F1 में आपकी क्लास हो रही है, F2 में, तो बेटा ये पेपर्स के नाम है एसीसी में। तो ये मुझे जरा बताओगे कि ये कितने 3 पेपर हुए, ऊपर कितने थे? 4। तो अब जाके तुम्हारा एएफडी कंप्लीट होगा। टोटल 7 पेपर एक दिए होंगे। अब इस बात आके तो सुने सर, F2 में क्या है? माशाल्लाह, कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एडवांस जी। अब एक और बार, मुझे पागल तो है नहीं एसीसी वाले कि तीनों चीजें सब में लेवल बढ़ता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। जब KG1 में बच्चा जाता है तो मेरे ख्याल से ABCD सिखाते हैं, आ बा कार्डा। फिर 1 2 3 में जाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता वर्ड सुनाते हैं, CAT कैट, DOG डॉग। नहीं आ रही बात समझ में? पहले उसको अल्फाबेट सिखाए, रिकग्नाइज करवाए। इस तरह कॉस्ट अकाउंटिंग कुछ इधर सीख ली तुमने, इसके बाद आगे जाके तुमने कॉस्ट अकाउंटिंग की कुछ और चीजें एडवांस की पढ़ी। फिर जाके आपने F2 में और ज्यादा कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के एडवांस टॉपिक पढ़े। हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग को कहाँ छोड़ा था जरा बता दो? यानी MA2 का एडवांस F2, और FA2 का एडवांस F3। ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एडवांस आ गया। मेरी बात समझे या नहीं, पहले तो ये बताओ। और F1 जो है, ये जो सो कॉल्ड, इसको बहुत सारे लोग FBT भी बोलते हैं, ये बिजनेस टेक्नोलॉजी के नाम से, ये थ्योरी का पेपर है। क्या है? कि किस तरह से कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है, और ऑर्गेनाइजेशन में क्या एथिक्स होते हैं, सारा थ्योरी है।
लेकिन हमारा जो मैकेनिज्म जो चलता है बच्चों, जब जब बच्चा वेरी फर्स्ट टाइम आता है, तो सबसे पहले हम दो पेपर स्टार्ट करवाते हैं, दैट इज FA1 एंड MA1, दोनों पैरेलल चलते हैं। इसके पीछे भी बड़ी खास वजह है। FA1 से पढ़ते पढ़ते बोर हो जाए, तो थोड़ा फ्लेवर चेंज करने के लिए, थोड़ा टेस्ट, तीखा खाते खाते जरा बहुत मिर्चें लगती हैं, तो थोड़ा सा मीठा खाते हैं तो मजा आता है। और मीठा खा खा के सर में दर्द होने लगता है, तो थोड़ा तीखा खाते हैं तो थोड़ा सा और मजा आता है। तो इस तरह से पैरेलल चलते हैं FA1 और MA1 को लेकर। और जब ये पेपर्स पूरे हो जाते हैं 3 महीने में अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम जो है फिर FA2 MA2 पे आते हैं। FA2 MA2 कंप्लीट हो जाते हैं तो आपके पास ये F1 F2 F3 हो जाता है, ये AFD कहलाता है। लेकिन इधर एक और बात बताऊं, जो A लेवल्स बैकग्राउंड से आते हैं, उनका ACCA F1 F2 F3 से स्टार्ट होता है। जो A लेवल्स बैकग्राउंड से आते हैं, यानी अगर टेक्निकली जो AC से स्टार्ट होता है ना, वो स्टार्ट होता है F1 F2 F3 से। लेकिन जो इंटर वाले हजरात आते हैं, जब भी मैंने क्वालिफिकेशन पूछी थी, अगर आप में से कोई भी बच्चा, आई मीन टू से दैट, कोई A लेवल्स बैकग्राउंड का होता, तो मैं बोलता बेटा आपको ये 4 पेपर नहीं देने शुरू के। इंटर वालों के लिए मतलब 4 सब्जेक्ट की एग्जाम शुरू। इंटर वालों के लिए नहीं, ओ और A लेवल्स का बोल रहा हूं मैं। मुझे कैसा सुन रहे हो? मैंने इंटर के ऊपर कब बोला? जब भी तो सारे पेपर्स के नाम बताते हुए आया हूं कि तुम्हें सब देने हैं। किसके लिए एग्जामिनेशन है फिर बोलो, करेक्ट करो। पूरे लेवल। हाँ, और उसमें भी कॉमर्स बैकग्राउंड वाले। कॉमर्स वाले। हाँ, जो इंटर कॉमर्स वाले हैं, अमान के शायद FA1 का पेपर और FA2 का पेपर एग्जाम्प्ट हो जाए इंटर कॉमर्स में। लेकिन बाकी जितने भी प्री इंजीनियरिंग हैं और प्री मेडिकल हैं और मैट्रिक है और आर्ट्स है, भाई आपका ACCA FA1 से स्टार्ट होगा, AFD से होगा, मैं यूं कहना चाहता हूँ। लेकिन जो थोड़ा बहुत कॉमर्स पढ़ के आए होते हैं और जो एग्जामिशन होती है, तो उनका F1 से स्टार्ट होता है। तो कभी कभार आप देखिएगा कुछ लोग बोलेंगे हम नॉलेज लेवल पर है, तो F1 F2 F3 को नॉलेज लेवल भी कहते हैं। यानी अगर देखा जाए तो मैट्रिक और इंटर के बच्चों की को वार्म अप करने के लिए FA1 MA1 FA2 MA2 निकाला है। वरना आपका ACCA में अगर आप मुझसे बात करो, तो ACCA का जो पहला लेवल है, जो लेवल 1 कहलाता है बच्चे, क्या कहलाता है लेवल, वो है नॉलेज लेवल। वो कौन सा लेवल है बच्चों? इसके बाद लेवल 2 आता है, जिसका नाम है स्किल्स लेवल। कुछ मेरी बात समझे या नहीं? अच्छा, इसमें कौन से लेवल 1 में कौन कौन से पेपर है अभी बताए थे? F1, उनको FA1 MA2 और FA1 MA1 FA2 MA2 को छोड़ दो। 3 पेपर्स आपके किसमें हैं जरा बता दो मुझे प्लीज। नॉलेज लेवल। और इधर क्या है स्किल्स लेवल में? पेपर्स हैं F4 5 6 7, F8 F9। तो मेरी बात समझे नहीं, पहले तो ये बताओ इसमें कितने पेपर्स आ गए? गिनो कितने, 1 2 3 4 5 6। तो 3 पेपर ऊपर थे, 6 पेपर इधर हो गए, तो कितने हो गए बड़े बच्चे? 9 पेपर। अब मैं तुम्हें कंक्लूड करूं कि ये जो ACC का लेवल 3 है, ये कहलाता है प्रोफेशनल लेवल, लास्ट लेवल। क्या कहलाता है? प्रोफेशनल लेवल। और इसमें आपके पास 4 पेपर्स हैं। वो 4 पेपर जो है, एक पेपर का नाम है SBL, एक का नाम है SBR। क्या नाम है? SBL SBR, पेपर इसके नाम है। इतने आगे की कहानी है, अभी पहले माशाल्लाह इतना बड़ा समंदर कूद के जाना है, लेकिन बच्चों को बताना फर्ज है। और
चार पेपर्स होते हैं, P4, P5, P6, P4 नहीं, P5, P6, P7, P4 भी है मेरे ख्याल से, आई थिंक सो। एसबीएल और एसबीआर जो है वो कंपलसरी है। एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट P5, P6, P7, P4 भी है। P4, P5, P6, P7। आप सुनिएगा, ये जो हाईलाइटेड कर रहा हूं मैं, ये कितने पेपर हैं जल्दी पढ़ो। चार इन चार में से कोई दो देने होंगे तुम्हें। ऑप्शन। दो ऑप्शनल है। लेकिन जो ये जो लिखा है एसबीएल और, दीज आर कंपलसरी। नहीं आई बात समझ में? अब जरा मुझे गिन के बताओगे कितने पेपर हुए शुरू से। F1, F2, F3 तीन पेपर, छह वो नौ, 10, 11, 12, 13, जब भी बोलते हैं 13 पेपर हैं, एसीसी के पेपर 13 हैं। लेकिन ये ए लेवल्स वालों के लिए जो डायरेक्ट एसीसी से स्टार्ट करते हैं। इंटर वालों के लिए कितने हो गए? 17 पेपर्स के एक हमें समंदर पार करके जाना है। तो ये हमारे पास पूरा इसके अंदर जो है बैकग्राउंड के अंदर। जी जी मिल जाएगा भाई। तो जो इंटर कॉमर्स के बच्चे हैं या आपके पास प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग है, तो उनको पूरे एसीसी में, आई मीन टू से दैट, ये 17 पेपर्स करने होते हैं। और वो बहुत आगे की बात है, एसबीएल एसबीआर बहुत आगे की बात है। बच्चे खुद मेच्योर हो जाता है। जब माशाल्लाह बच्चा स्किल्स लेवल तक पहुंचता है तो वो इतना मेच्योर हो जाता है। पीछे के वो 7 पेपर वो करके आ चुका होता है, 6 पेपर ये कर चुका होता है। आपको सोचो, आखिर के 4 पेपर रह गए होते हैं 17 में से। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़ा फेमिलियर हो जाता है। 14 पेपर जब कंप्लीट, 13 पेपर जब कंप्लीट हो जाते काफी हैं। सारे गाने जा रहे हैं, तब तक काफी सारे गाने जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज्यादा। हमने इतनी डेडिकेशन से आज तक पढ़ा नहीं है। अब समझ में आ रहा है किस तरह पढ़ाई होती है, क्या करना है। मैं तो हमेशा एक बच्चों को हमेशा एक बात कहता हूँ कि ओरिएंटेशन में, जो गुजर गया ना उसे भूल जा। अब अल्लाह ताला ने अपॉर्चुनिटी दी है, पेरेंट्स माशाल्लाह अफोर्डेबल है, करवा रहे हैं, कर लो। पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा दो और क्वालिफाई हो। माइंड बना लो। सोशल लाइफ बिल्कुल खत्म कर दो। मोबाइल्स की जो है, जो यूजेज है उसको खत्म कर दो। है इधर आप देखते बच्चे आए हुए, सुबह से आते हैं रात तक पढ़ते हैं इसी 2024 में, और वही कामयाब हो रहे हैं। और भी दिखेंगे जो फालतू घूम भी रहे होंगे, दो दो 5 उंगलियां बराबर नहीं है। अब वो आपके ऊपर है। आप भी इधर सुबह आते हो, आप डेडिकेशन से सुबह से शाम तक पढ़ते हो, आप अपना पूरा रोजाना जो टारगेट है वो अचीव करके जा रहे हो। और कुछ ऐसे हैं जो सुबह आ रहे हैं, तुम खुद बोलोगे ये कर क्या रहे हैं, तुम्हें खुद परेशानी होगी कि आ रहा है, माशाल्लाह आ रहा है, मुसलसल है। तो ये क्या, इन चीजों से तुम्हें दूर निकलना होगा। तो ये सारी चीजें हमारे लिए काम की। कुछ समझ आई बात? तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ये इसी का। अच्छा, हमारे कोर्स में इंशाल्लाह अगर वहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर ज्यादा हो जाते हैं, तो हम जो है इसको फिजिकल क्लासेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। हमारे पास एक और भी ऑप्शन है, हमारे पास एक स्मार्ट क्लासेस का पोर्टल है, यानी कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी पढ़े, जो आप घर पे बैठ के आराम से पूरा, इस तरह से वो, इस तरह के रिकॉर्डेड लेक्चर्स बने हुए हैं कि जैसा कि मैं बिल्कुल सामने इंटरेक्शन। ठीक है, उसका एक ऑप्शन, एक अच्छी चीज क्या है जो सबसे बेस्ट ये है, जो मैं समझता हूँ कि उन जो आपके स्मार्ट लेक्चर्स जो हैं, जो हमने ऊपर रिकॉर्डेड करवाए हैं बाकायदा एसीसी के, तो आपका एक व्हाट्सएप का ग्रुप बन जाएगा। जब आप इधर से एडमिशन ले लोगे, आपको 2 पेपर्स की जो है वो
आप इनसे पूछ भी लेना कि 7 पेपर्स के एएफडी की क्या फीस है, ताकि एक साथ सातों पेपर्स की ले ली। वो अभी ऑप्शन में तुम्हें दो ही देंगे, मतलब पहले जो आपको जो एक्सेस देंगे वो 2 पेपर्स का देंगे, तो उसको तुम इंशाअल्लाह ताला कंप्लीट कर लोगे। साथ एक व्हाट्सएप का ग्रुप हो जाएगा, उसमें मैं एडमिन भी होऊंगा, तुम लोग भी होगे, तो साथ साथ क्वायरीज भी पूछ सकते हो, इधर आके भी हो सकता है। हमारी हर महीने के अंदर एक जो है वो आधे घंटे का 1 घंटे का जो है लाइव सेशन भी रखा जाएगा। आपको कोई चीज, वैसे तो व्हाट्सएप पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज क्वायरीज हो जाती है। एक बच्चों का ग्रुप बना हुआ भी है, बहुत सारे बच्चे हैं हमारे जो अभी नहीं पहले से रिकॉर्डेड लेक्चर लेके 7 पेपर अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गए उनके रिकॉर्डिंग में। इसका एक बेनिफिट जो सबसे बड़ा मुझे जो दिखा है, शायद मैं आपको क्लियर हूँ, ये जो 3 महीने का जो मैंने आपको बताया कि हमारा तकरीबन 3 महीने में वो कंप्लीट होता है, फिजिकल क्लासेस का बताया था। यानी रोजाना 2 घंटे की, हफ्ते में 3 दिन क्लास है, वो 3 महीने में कंप्लीट होते हैं 60 to 70 आवर्स। जब रिकॉर्डिंग लेक्चर मिल गया है तो वो आपके ऊपर है ऑप्शन, क्या वो 60 to 70 आवर्स जो है ऐसे चीते चीते बच्चे वो 1 महीने में कर दे रहे हैं। नहीं, यही बात समझ, चले बहुत तेज जा रहे हैं, हम अपने आप को नॉर्मल बच्चा समझते हैं, पता नहीं हो, कोई बात नहीं। 2 महीने में आराम से हो रहा है, 2 महीने में तो हंस कर हो रहा है, 1.5 महीने में कंप्लीट कर दे रहे हैं। तो वो जो टाइम ड्यूरेशन है ना, और भी माशाल्लाह कम होता जा रहा है, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है। और उसके अगर आपको है, उसकी डेमो क्लासेस आप लेके देखिएगा कि किस तरीके से एक एक चीज को डिटेल में बताया है। उसको आप जो है साथ साथ नोट डाउन करते रहना कि उसके अंदर हमने क्या क्या चीजें पढ़ाई हैं तुम्हें, कि क्या चीजें बताते जा रहे हैं, साथ साथ दिखते भी जाओगे। अशमल, फराज, असद, तो सर आपके कॉलेज पास, के हिसाब से ये ज्यादा बेहतर है ऐसा? मैं तो आजकल की अगर इससे बोलते हो, मैं डायनामिक्स के ऊपर बात करते हो तो मैं एसी से बोलूंगा। हाँ, एसीसी के, अगर वो पाकिस्तान में रहता है तो एसीसी के पास सिर्फ एक ऑप्शन ये है कि वो ऑडिट रिपोर्ट साइन नहीं कर सकता। सीए क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट साइन कर सकता है, ठीक है, हमारी लोकल डिग्री है। अगर वो एसीसी वालों को भी ये अगर पावर दे दें कि वो ऑडिट रिपोर्ट को साइन कर सकता है, अप्रूव कर सकता है, तो फिर तो फर्क ही नहीं रहेगा ना, सभी भाग जाएंगे फिर तो। अभी भी मेजॉरिटी बच्चा, बहुत सारा बच्चा हमारा सीए से शिफ्ट होके एसीसी में आया है। वो बैड लक है, कभी ये 3 3 4 4 10 पेपर दे दिए, वो बेचारे के नहीं निकल रहे। तुमने भी इसका गो थ्रू करा होगा, और कुछ अगर दोस्त यार होंगे तो उससे ज्यादा और भी बेहतर पता होगा यार कि थोड़ा सा फेड अप हो गया हूँ, थोड़ा सा परेशान हो गया हूँ। कभी ऐसा होता है बच्चे पढ़ रहे होते हैं, मैं तो बार बार बोल रहा हूँ, बच्चे पढ़ रहे होते हैं, कभी हम तो खुद मिस्ट्री में आ जाते हैं यार, रिजल्ट को हो क्या रहा है। असद, ये क्लियर है सर? फराज, ईश्वर, तो हमारे पास दो चीजें हैं सर। एसीसी की सारे लेवल की क्लासेस फिजिकल होती हैं या ऑनलाइन? अच्छा, हमारे पास दो मोड्स हैं। फिजिकल का ऑप्शन जब होगा जब हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है, एक इन्होंने थ्रेशोल्ड बनाया हुआ है कि 15 या 20 स्टूडेंट्स अगर हमारे पास आ गए फिजिकल में, तो हम फिर फिजिकल क्लास से भी इंशाल्लाह स्टार्ट कर देंगे। लेकिन अगर हमारे पास नहीं है तो हमारे पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स, वो जो स्मार्ट क्लासेस का लेक्चर है, एक्सेस है, वो आपको मिल जाएगा। और उसमें बिल्कुल इसी तरह पढ़ा रहे हैं, लाइव इंटरेक्टिव। और सबसे बड़ी बात जो मैं समझता हूँ वो ये है कि आपको कोई भी क्वायरी है, कोई परेशानी, आपने उसी वक्त मैसेज करके पूछ लिया। बार बार देखेंगे, बार बार, जैसे वीडियो बार बार देखो। सबसे बड़ी बात, फिजिकल क्लास में तो हमने एक दफा पढ़ा दिया, पढ़ा दिया, पढ़ा दिया, कोई मुश्किल टॉपिक हुआ आपके पास, लेकिन अभी अगर हमारे पास इंशाल्लाह क्वायरीज आई बच्चों की, फिजिकल में 15 20 बच्चे हो गए, हम इंशाल्लाह जो है फिजिकल भी स्टार्ट कर देंगे। लेकिन उसके अंदर आपका दोनों ऑप्शन आ जाएंगे, फिजिकल भी कर लो और आपको ऑनलाइन यानी कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स का भी एक्सेस मिल जाएगा। हाइब्रिड। हाइब्रिड,
जिसको आप कह रहे हैं। तो सब चीजें इधर, ये सब चीजों के लिए ये कोई मेरा कहने का मकसद है कि ये ओरिएंटेशन इसलिए नहीं रखिएगा कि हाइब्रिड क्या है और ऑनलाइन क्या है। बताना ये है कि इसी से करना कैसे, वो चीज है। और इसके लिए क्या प्लानिंग है, क्या है। अच्छा, शुरू के जितने भी ये सातों पेपर्स हैं एएफडी के, अभी मैं एम्फेसाइज सारा जो है वो एसीसी पे जो है शुरू के लेवल्स पे कर रहा हूँ, एएफडी पे। उन्होंने कहा कि अगर कोई बच्चा ये एएफडी के सारे पेपर्स कर दे, टोटल एक्सपेंसेस कहाँ कितना हो जाता। हाँ, अब्दुल्ला ने ये अच्छा सवाल करा, सदुल्ला ने, कि सर पूरा एसी से कितने तक का हो जाएगा। टू बी वेरी फ्रैंक असद, बड़ी प्यारी बात करी। अप्रोक्सीमेटली मैंने 2003 में करा था, और खुद करा था अपने पैसों से। तो वो हुआ था 1,05,000 रुपए का। आज तक लिखा हुआ है अपनी डायरी में कि यार मैंने जब पेपर दिए थे ये वो। आज जो है वो जाहिर सी बात है, उस वक्त मुझे याद है पाउंड का रेट जो है 55 रुपए होता था, 55। मुझे अच्छी तरह याद है, बहुत खरीदे थे तो याद है। और आज माशाल्लाह वो 355 पे पहुंच गया है। अच्छा, मजे की बात जो मैं देख रहा हूँ सर, उस वक्त भी फीस जो थी पेपर की 70 पाउंड से थी। एसीसी ने फीस तो बढ़ाई नहीं, वो तो बेचारे 70 पाउंड पर ही हैं। यानी कोई तकरीबन 20 साल हो गए, 2003 से लगाओ, 13, 21, 22 साल। उन्होंने 1-2 रुपए फकीरों की तरह बढ़ाए हो, शायद 71-72 पाउंड कर दिए हैं। लेकिन हमारा अप्रोक्स जो है करेंसी है, हमारी इकोनॉमी जो है वो 355 पे चली गई। तो असल ये जो है हर साल आपको एक तो सब्सक्रिप्शन चार्जेस भरने पड़ते हैं, मेरे ख्याल से 120 पाउंड है उसके, 120 पाउंड है सालाना। वो तो चलो एक साल में एक दफा देने 20-22 हजार रुपए। और पेपर की फीस जो है एएफडी की तो है 20-22 हजार रुपए का एक पेपर है। स्किल्स के थोड़े से महंगे हैं। और फिर ये नॉलेज लेवल के F1 F2 F3 के 30-35 हजार के, तो थोड़े थोड़े बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं पेपर। तो असद ने कहा सर, पूछ रहे हैं कि पूरा एसी से कितने तक का हो जाएगा। तो मेरा बच्चा, एक दिमाग में बना लो कि जो मैंने उस दिन कैलकुलेट करा था, इससे कि बहुत सारे पेरेंट्स पूछते हैं, ये कोई नया सवाल नहीं करा सर ने। तो ये 12 से 15 लाख रुपए आपको समझ। लेकिन इसमें ये आपको एक साथ नहीं दे रहे। आप यूं परेशान हो रहे सर अभी तो है ही नहीं। तो ये है कि ये आपको बाय द पैसेज ऑफ टाइम देने हैं। जैसे रजिस्ट्रेशन की एक दफा दे दिए, वो एक साल कंप्लीट हुआ, फिर नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन में जब देने होंगे, जब पेपर की फीस आपकी हो जाएगी, जब एलिजिबल हो जाओगे यानी पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी, फिर तुम्हें पेपर की फीस देनी पड़ेगी। ट्यूशन फीस का आप पूछ लीजिएगा फिर कितना है। सब मिलाकर मेरे लिहाज से सब शामिल है। अश्वल 15 ना, 15 तक, अश्वल 15 तक बुक्स वगैरह के भी पैसे मैंने मिला लिए थे। अब एक बच्चे ने कहा सर ट्रांसपोर्ट के मिलाए, मैंने कहा अब ऐसा भी नहीं करो, फिर तुम बोलो खाने गए थे, हम बिरयानी खाने भी जाएंगे नसीब की, और हम कभी जो है नल्ली बिरयानी भी खाने जाएंगे। तो बेटा ये सब मैंने पैसे तो नहीं लगाए कि रोज का खा रहे हैं पी रहे हैं और लाइट का बिल भी आएगा, तो ये सब तो नहीं कह रहा मैं। मैंने सिर्फ तुमसे ये बताया है कि जो तुम्हारी ट्यूशन फीस है और जो तुम्हारी एग्जामिनेशन फीस है, सर ये टोटल चार्जेस बताए हैं ना आपने। हाँ हाँ अशमल, मैं यही तो कह रहा हूँ भाई। पेपर की फीस और जो लेक्चर्स की फीस है सब मिला के मेरा बच्चे 15 लाख, मिनिमम 15 लाख ही है। लेकिन एक और बात इधर बता दूं अशमल, तुमने जब इतना फोर्स करा है, ये 15 लाख उस वक्त है अमान जब हर पेपर माशाल्लाह फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होगा। कहीं अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे पेपर रहेगा तो इसको फिर मल्टीप्लाई करते जाओ। नहीं समझ में आई बात। फर्स्ट ये फर्स्ट अटेम्प्ट के खर्चा बताया है। अश्विन मेरे ख्याल से समझ में आ गए होगी, बहुत क्लियर बात कर रहा हूँ बहुत ही। एसटीडी की पूरी जर्नी में
जो मोस्ट डिफिकल्ट पेपर है ये बहुत वेरिएशन वाला सवाल है, और एक सवाल आइंदा कभी मुझे पूछना भी नहीं। नहीं, आपके अकॉर्डिंग। मेरे अकॉर्डिंग नहीं ना, यही तो मैं बता रहा हूँ। ये सारा डिपेंड करता है, बच्चे ने सवाल करा है अश्वल असद के सर, विच पेपर इज द मोस्ट डिफिकल्ट थ्रू आउट द जर्नी ऑफ द एसीसी। ये ऐसा इसका जो सवाल का जो आंसर है, ये बेसिकली पर्टेन करता है तुम्हारे प्रीवियस बैकग्राउंड से। सर क्या मतलब, जरा और से समझना सामने। तुमने कहा तो इसलिए मैं थोड़े सा 5 मिनट और इसके अंदर दे दूं। FA1 MA1 क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग। अमान ने बहुत अच्छा पढ़ा, असद ने बहुत अच्छा पढ़ा, तुमने एवरेज पढ़ा, पेपर क्लियर कर लिया। सबके पेपर क्लियर है, इन्होंने दिल से पढ़ा, इनको एक एक कॉन्सेप्ट की बारीकी से बारीकी चीज याद है। अशमल ने भी एवरेज परफॉर्म किया, दो ने अच्छा परफॉर्म करा, दो ने बड़ा दिल लगा के पढ़ा। जब FA2 MA2 में आए तो प्रेशर और बढ़ा। अच्छा, पुराना इतना अच्छा टाइट नहीं था, पेपर क्लियर हो गया 60 पे 65 पर। अमान ने और असद ने जो है अच्छा परफॉर्म किया हुआ था, तो उनको FA2 MA2 में कंपैरेटिवली थोड़ा सा आसान लगने लगा, और तुम्हें वो चीज मुश्किल लगने लगी। अच्छा, तुमने ये गलती करी कि तुम्हें वो टॉपिक्स को और टाइट करने चाहिए थे ताकि और परेशानी ना हो। तुमने इसको भी रगड़े जैसा देके निकाल दिया, क्या बे चलना भाई आगे धक्का दे यार। इधर धक्का देने वाला सीन नहीं होगा। अब जब FA2 MA2 माशाल्लाह अमान ने और असद ने फिर बेहतरीन से परफॉर्म करा, बोले सर बड़ा मजा आ रहा है यार, लेवल ही अलग। अब आया F1 F2 F3, अब तो और एडवांस पेपर आए। अब जो है मुजीब भाई का दम घुट रहा है F2 F3 पढ़ते हुए, अशमल भाई का दम घुट रहा है यार, सर क्या यार इतना मुश्किल होता जा रहा है। वो भाई तुमने अच्छा परफॉर्म नहीं करा। अब सुनना, फिर तुमने जब ये करके इसी से के F1 F2 F3 दिए, एफ लेवल 2 में स्किल्स में F4 लॉ है, F5 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है, F6 टैक्स है, F7 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, F8 ऑडिट है, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। अब इसमें गौर से सुनना, खतरनाक बात कह रहा हूं, देखो F7 क्या बोला मैंने कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, F7 क्या है, F8 क्या है, ऑडिट। इस F8 का ऑडिट का एडवांस ऑडिट है P7। F9 जो है वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसका एडवांस है P4, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट। F5 है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, इसका एडवांस है P5, एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। अब स्किल्स में जिस पेपर में तुमने सबसे अच्छे मार्क्स लिए हो, उसी का एडवांस उठा लेना प्रोफेशनल में। बिल्कुल, बिल्कुल चेन बेस बना हुआ है। ये तो डिपेंड कर रहा है, कुछ बच्चे बोलेंगे यार मैं एडवांस ऑडिट दूंगा यार। वो इतना बार बार फोकस क्यों कर रहा है? क्योंकि उसने F8 में बहुत अच्छा पढ़ा था। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे किसी बच्चे का F9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट अगर एक दो मरतबा रुक गया, उसको तो अंदर डर बैठ गया उससे, उसका कभी भी एडवांस पेपर नहीं लेगा वो। आप मेरी बात समझ रहे हैं या नहीं? तो ये क्या है, मेरा जो पेपर वीक होगा तो मुझे उससे ही डर लगेगा, वो मुझे सबसे टफेस्ट लगेगा, और जो तुम्हें सबसे आसान लग रहा है वो शायद मेरा टफेस्ट हो। हाँ, ये कह सकते हो उसमें से जो ये SBL का जो पेपर है ना, ये सबसे महंगा पेपर है इसमें से पूरी ACC की जर्नी में। तकरीबन ये 80,000 रुपीज का पेपर पड़ता है, इसकी जो एग्जामिनेशन फीस है, सबसे ज्यादा महंगा पेपर है ये SBL। इसके अंदर क्या है, आपको जो है स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडरशिप है, प्रपोजल होते हैं कि बिजनेस के अंदर थ्योरी है, इसके लिए थोड़ा सा बच्चे यूजुअली इसको लास्ट में देते हैं। एक तो क्या है कि पेपर की फीस बहुत ज्यादा है, तो
सर अगर हम सीए और एसीसी को कंपैरिजन करें तो कौन 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 से एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। जैसे एसीसी वाला ऑडिट साइन नहीं कर सकते, बिल्कुल सही कह रहे हो। ऑडिट वाले जो है एसीसी वाले हमारे पाकिस्तान में नहीं कर सकते असद, बाहर तो कर सकता है मेरा बेटा, बाहर तो कर सकता है बच्चे। बाहर तो भाई इसको इक्वेलेंट ही लिया जाता है। सर ये सारे पेपर जो है पहले तो आपने कहा एएमडी लेवल के जो पहले 2 पेपर थे वो कंप्लीट थे, उसके बाद जो पेपर आएंगे वो पेन पेपर से होंगे या वो भी कंप्यूटर हिसाब से होंगे? पूरा एसीसी कंप्यूटर बेस है, ऑनलाइन पेपर्स है। यानी सारे के सारे पेपर्स जो हैं तुम्हें कंप्यूटर पे ही देने हैं। बस फर्क ये है, जो शुरू के जो 7 पेपर्स हैं, जो शुरू के 7 पेपर्स हैं, वो तुम्हें जो देने हैं, मेरा कहने का मकसद है वो तुम्हें ऑन डिमांड है कि कभी भी दे दो, किसी दिन किसी वक्त। जब तुम स्किल्स में आओगे तो इसकी अटेम्प्ट होती है, मार्च होती है, फिर जून, फिर सितंबर, फिर दिसंबर। ये ऑन डिमांड नहीं है जिस तरह इसके पेपर बुक करवाना पड़ेगा। नहीं समझ में आया। FA1 हर 3 महीने बाद 4 अटेम्प्ट है। FA1 MA1 FA2 MA2 के लिए जब चाहो जब पेपर दे दो। और सॉरी, F1 F2 F3 भी, F1 F2 F3 तक। नहीं नहीं, सब प्रैक्टिकल भी है, सबके अलग अलग चीजें हैं। मेरी बात समझे या नहीं। तो अगर हम इंग्लिश अभी तक ओ लेवल पर हैं, अगर हमारी इंग्लिश अभी तक ओ लेवल पर है तो क्या एज में हम चांस जीरो। मैं कुछ समझा ही नहीं तुम्हारा सर सवाल। ये समझने का मकसद ये है कि हम आगे जाकर इंग्लिश टाइप कर सकते हैं एसएससी की फील्ड में, मतलब एसएससी की फील्ड में आकर हम वहां पर हमारी इंग्लिश इंप्रूव हो सकती है, इसका मतलब ये है। सारे पेपर इंग्लिश में है, अब तो कुछ उर्दू है ही नहीं। ये कैसा सवाल है सर। इंग्लिश तो इम्प्रूव डेफिनेटली, उसको खुद तुम्हें एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, सवाल को खुद सर समझना ये पड़ेगा। ये इनके लिए उर्दू में दे ये नहीं तो सकते। सारा ही इंग्लिश है। मैं तो आपसे, मैंने क्या बोला कि सारी इंग्लिश। इसमें तो बल्कि वो बच्चे जिनकी इंग्लिश बहुत ज्यादा अच्छी होती है तो उनको तो ये बहुत ही आसान लग रहा होता है। हमारे एशियंस में सबसे पहले तो वो इंग्लिश सीखने की कोशिश करता है, यानी पेपर सॉल्व करने की। हमारे यहाँ बच्चों की मैथ्स बहुत अच्छी है, बहुत सारे, टू बी वेरी फ्रैंक, बच्चों को बेचारों को सवाल समझ में नहीं आते। जब वो कोई टीचर बोलता है ना, भाई भाई इसके अंदर यूं करना, अरे सर ये तो मुझे आता था, सवाल समझ में नहीं आ रहा था। ये दो दो अलग अलग एंगल की बात कर रहा हूं मैं। तो असद तुम्हारी तो इंग्लिश मुझे सही लग रही है, तो तुम तो कर सकते हो। ऐसी कोई बात नहीं है, इसका इंग्लिश से कोई लेवल ही नहीं है। जैसे जैसे बुक रीडिंग जरूरी होती है इधर, इधर कोई 5 ईयर नहीं होता जैसे हमने फर्स्ट ईयर इंटर में, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये नहीं है। पूरा हमारे लिए अटमोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ये तो कहना ही गलत है। ये अच्छा है, ये वीक है, ये पेपर आएगा। हमें पूरा पढ़ना होता है, पूरे पेपर से ही, पूरे कोर्स से ही पेपर बन के आता है। मतलब ये कह सकते हैं कि सीए से ज्यादा एडवांस एसएससी है। सीए से एडवांस से सीसीए, ये कहना है तो गलत होगा, ये नहीं बनेगी, ये कंपैरिजन कुछ है ही नहीं। उधर आर्टिकल्स करवा देते हैं पहले, तुम बाद में करते हो। ये जल्दी कर देते हैं, ये जल्दी हो जाता है। अच्छा एक काम करें, आप लोग सारे जो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स हैं प्लीज, सारे स्टूडेंट जरा एक नंबर लिखो मेरा मोबाइल पे, 0300। सारे स्टूडेंट जो है, अशमल, असद, फराज, आप अपने मोबाइल नंबर से मुझे जो है व्हाट्सएप पे एक जरा हाई करके जो है मैसेज लिख दो, अपना नाम लिख के। 0300 923
1178। अपना नाम लिख के मुझे व्हाट्सएप पे एक मैसेज कर दो। अमान, तुमने वहां पर नहीं है अभी? नहीं, इसका नंबर भी मुझे साथ लिख देना। मुझे जो है अशमल फराज असद अपने मोबाइल नंबर से मुझे जो है जरा व्हाट्सएप पे एक मैसेज कर दें अपना नाम टाइप करके, ताकि मेरे पास एक रिकॉर्ड में आ जाएगा। अशमल ने भेज दिया। थैंक यू अशमल। असद, ये नंबर जो है बाकी सारी चीजें समझ में आ गई अशमल। जब वो आप इंशाल्लाह स्टार्ट करोगे तो फिर तो साथ रहेंगे तो फिर और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा बच्चे। कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन मैं कहूंगा कि ये अभी के आजकल के दौरे हाजिर से मैं किसी को ये नहीं करूंगा, किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करूंगा। वो ये है कि आज के इस कहते हो तो मैं कहूंगा तुम, भाई अल्टीमेट हमें पैसे ही कमाने हैं ना पढ़ के। तो अगर मैं ये कहूंगा कि अगर कर लें तो ये थोड़ा सा जल्दी हो जाता है, फील्ड में जल्दी आ जाओगे। अच्छी चीज है। मैं उसको टू बी वेरी फ्रैंक, उसको मैं ये इससे कि ये रिकॉर्डिंग हो रही है तो डेफिनेटली एक कोई नेगेटिव बात तो नहीं करनी इससे कि पूरे ऑनलाइन पूरे प्लेटफॉर्म पे लगाई जाएगी। तो ये मैं कहूँगा अभी तक आया नहीं मैसेज तुम्हारा सर? व्हाट अबाउट अकाउंटिंग एंड फाइनेंस अगर यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं तो? नहीं नहीं अशमल, इसका कंपैरिजन नहीं है। ये तो तुम बिल्कुल ही लो लेवल पे आ गए। बट आप क्या आप उसको रेट नहीं करते? नहीं, इस कंपैरिजन उससे है ही नहीं मेरा बेटा। इधर बिल्कुल अलग डायनामिक्स है बहुत। कोई सवाल बेटा? सर व्हाट्सएप पे आपका नंबर नहीं आ रहा है। अच्छा, ऐसे कैसे हो सकता है? ये बच्चों ने अभी भेजा है। थोड़ी देर बाद आ सकता है। 0312386118। चले ठीक है बेटा, समझ में आ गया। आप एक रिकॉर्डिंग लेक्चर जो है मैं आपको पोर्टल पे अभी भेज रहा हूँ। आप लोग सारे स्टूडेंट जो है FA1 और MA1 का एक एक चैप्टर के आपको मैं डेमो लेक्चर, तो फिर उसको जो है फराज, फराज का भी आ गया। ठीक है फराज। चले टेक केयर। कौन सा है सर? मैं अभी ग्रुप क्रिएट कर रहा हूँ अशमल। उस ग्रुप के अंदर तुम सबको ऐड कर दूंगा। ये आप लोगों ने वही नंबर दिए ना? हाँ, असद आ गया। असदुल्ला आ गया है। तो उसके अंदर जो है मैं तुम्हें लिंक भेजूंगा बच्चे पोर्टल का। उसमें से आप जो है डेमो लेक्चर देखिएगा। आज नहीं तो फिर एडमिन वालों से जो है वो ग्रुप तो आज मैं क्रिएट कर दूंगा अभी। बल्कि मेरा नंबर आ गया है ना, तो मुझे भी एक काम तो कर लेना, भी ग्रुप क्रिएट करके सबको ऐड कर लो। लेकिन नंबर मेरे पास है ना। ग्रुप बनाकर आपको अब भेज देंगे तो इसमें लिख देना ACCA IQ और न्यू ग्रुप अक्टूबर 2024। ठीक है, टेक केयर। टच में रहना इंशाल्लाह ताला जी। आपको बहुत अच्छा फायदेमंद रहेगा। एक्सपीरियंस से हमारे फायदा उठाओगे, जल्दी कर लोगे। और मैं तो रेकमेंड करूंगा। मैं CA भी इतना ही पुराना 25 साल से पढ़ा रहा हूँ। लेकिन जो डायनामिक्स अभी चल रहे हैं, तो वो सुना है ना, हदीस भी है कि किसी को सही मशवरा दिया जाए। मैं ये कहूंगा नहीं। तो इंशाल्लाह ये करोगे, कीप इन टच, तो इंशाल्लाह हम जो है ना
आगे जो है करेंगे। ठीक है, चले, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।